अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो 11 नवंबर 2021 को जो पीएमएलओ क्वेश्चन 49 की इनिशियल टेस्ट हुई हैं उन सब को जो है वो हमने इस वीडियो में जो है वो उन सब क्वेश्चंस को जो हमारे स्टूडेंट्स थे और हमारे स्टूडेंट्स के अलावा जो बच्चे आज जिन्होंने अपनी इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई की या फेल की उन्होंने जो अपने क्वेश्चन शेयर किए हमारे साथ, तो उनके जो है वो हमने आंसर्स तलाश करके आपके लिए जो है आज की वीडियो बनाई है। और ये जो वीडियो है ये हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे पीएमएलओ टेस्ट एक्सपीरियंसेस के नाम से, जिसमें जो हम एक्सपीरियंसेस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो उस प्लेलिस्ट में जो है हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आज आया है आपकी टेस्ट में, अब यहाँ पर मुख्तलिफ जो थे टेस्ट सेंटर्स थे। ठीक, तो काफ़ी जो टेस्ट सेंटर के एक तो नाम नहीं लिखे थे एक्सपीरियंसेस के साथ, उसकी वजह से, और कुछ जो है वो टेस्ट सेंटर के एमसीक्यूज़ कम थे कुछ के ज़्यादा, तो हमने क्या किया सबको जो है वो मिक्स करके हमने आपके लिए एक पूरा सेट बनाया है। तकरीबन 40 या 50 एमसीक्यूज़ होंगी आज की वीडियो में। ठीक, तो वो जो है सारे सेंटर्स के जो है आपके एमसीक्यूज़ वो आपके सेंटर में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज़ मेड ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है जिससे जो है आपका ब्लेड बनता है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आप अशा अगर देखेंगे तो उन पर लिखा होता है तो वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। ऑप्शन है आपके पास कॉपर, आयरन, सिल्वर और स्ट्रोंटियम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आयरन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है ड्यामर बाशा डैम इज़ ऑन विच रिवर। ड्यामर बाशा डैम के बारे में आपने सुना होगा, आपने उसमें जो है अपना फ़ंड भी जो है वो पे किया होगा। अगर आप ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो उस पर आपकी जो है वो कुछ परसेंटेज टैक्स भी कटती है जो कि ड्यामर बाशा डैम फंड में जो है वो जाती है। तो वो किस रिवर के ऊपर जो है बनी हुई है, तो वो आपकी इंडस रिवर पर जो है वो बनी हुई है या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इस्लाम मीन्स। तो इस्लाम की जो मानी है वो जब उम्रा या फिर आप हज पर जाते हैं तो वहाँ पर एक पत्थर होता है जिसको चूमते हैं लोग हाथों से या मुंह से, तो उस पत्थर का नाम है हिजर असवद। तो उसको चूमने को कहते हैं इस्लाम। इस्लाम का मतलब है किसिंग ऑफ हिजर असवद। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है ज़बीहुल्लाह इज़ टाइटल ऑफ। तो ज़बीहुल्लाह जो है वो किस पैगम्बर का जो है वो लक़ब है। तो ऑप्शन से है आपके पास 4, करेक्ट जो ऑप्शन है आपका हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर अंसार मीन्स। ठीक है, अंसार मीन्स लोकल इनहेबिटेंट ऑफ एन एरिया। तो ये बेसिकली इस्लामियात का क्वेश्चन है कि जब मदीना हिजरत करके गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाबा कराम के साथ, तो जो कि मदीना के लोग थे वो क्या थे, वो लोकल इनहेबिटेंट थे, लोकल रेजिडेंट थे वहाँ के। ठीक है, वो अंसार थे। और जो ये हिजरत करके गए थे ये मुहाजिरीन कहलाएंगे। अगर मुहाजिरीन पूछा जाए तो वो जो कि हिजरत करके गए हैं, जैसे इमिग्रेंट जिसको हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इंजील वाज रिवील्ड ऑन। तो इंजील जो है वो एक आसमानी किताब है, जैसे हमारा होली कुरान है जिसको हम फुरकान भी कहते हैं, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाज़िल हुआ। इसी तरह इंजील जो है वो किस नबी पर, किस रसूल पर नाज़िल हुआ। तो ऑप्शन है आपके पास 4, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है ताशकंद डिक्लेरेशन ऑकर्ड इन। तो ताशकंद डिक्लेरेशन है क्या, तो वो 1965 वार हुई थी, उसके बाद जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हुआ कहाँ था, उज़्बेकिस्तान में। वहाँ उज़्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है ताशकंद। ठीक है, तब वो उज़्बेकिस्तान नहीं था, रशिया का हिस्सा था। और ये एग्रीमेंट करवा कौन रहा था, रशिया करवा रही थी। और ये कब जो है हुआ, 1966 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 है मक्का वाज कॉन्क्वर्ड इन। तो मक्का जो है वो कब फतेह हुआ, 8th हिजरा में। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ हमारे बहुत रहते हैं आगे जो हैं वो हमने टेकल करने हैं आज की वीडियो, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब क्वेश्चन 9 है फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम इज़। तो इस्लाम के पहले जो है वो खलीफा वो कौन थे, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब क्वेश्चन नंबर 10 है वैन हज़रत खालिद बिन वलीद एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो खालिद बिन वलीद ने इस्लाम जो है वो कब जो है वो कबूल किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 8th हिजरा। कुछ लोग इसको 6 हिजरा भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी जगहों पर आपको गूगल में 6 हिजरा भी मिलेगा, पर जो आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8th हिजरा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स इन उहद। तो जंग उहद हुई थी, उसमें कितने मुसलमान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर
शुहदा का नंबर नहीं पूछा गया कि शहीद कितने हुए, ठीक। और उसके अलावा, ठीक है, मतलब टोटल जो है नंबर वो उसमें कितने मुसलमान थे जो कि लड़े थे। तो ऑप्शन है आपके पास 700। 313 थे जो वो किस जंग में थे, जंग बदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वाई वी बॉयल मिल्क, तो हम दूध को क्यों उबालते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 4, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टू किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हॉटेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन जो शहर है वो कौन सा है, तो वो है जैकम्बाद आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है नेम ऑफ पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय, तो पाकिस्तान का नाम जो पाकिस्तान रखा वो किस शख्सियत ने रखा था ऑप्शंस में से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल सीट्स ऑफ पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली की टोटल जो है वो सीट्स कितनी हैं, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 173। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है टोटल सीट्स इन सेनेट, सेनेट की जो है वो टोटल नशस्तें कितनी हैं, तो वो हैं आपकी 100। अब क्वेश्चन नंबर 17 है करंट अफेयर के रिलेटेड, ये हमने जो वीडियोस बनाई हैं हमने पहले पाकिस्तान अफेयर इस्लामियात, ये सारी चीज़ें वही क्वेश्चंस अगर आप वो जाके देखेंगे तो रिपीट होंगे, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, शाह महमूद कुरैशी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, हु एडवाइज्ड डिग इन द बैटल ऑफ खंदक, तो जंग जब खंदक हुई थी तब जो खंदक खोदने का जो मशवरा दिया था वो किस सहाबी ने दिया था, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट वो है सलमान फ़ारसी ने जो है वो इसका मशवरा दिया था कि खंदक खोदी जाए। और जो गुस्साए खंदक या बैटल ऑफ खंदक आप कह लें उसका दूसरा नाम वो दूसरे किस नाम से मशहूर है, ये भी सवाल आ सकता है, तो वो है आपका जंग अहज़ाब, ठीक है। और उसके अलावा एक दूसरा सवाल आ सकता है कि जो बैटल ऑफ खंदक है वो किस सूरा में उसका ज़िक्र है होली कुरान की, तो वो सूरह अहज़ाब में ज़िक्र है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़, तो कितने जो है वो साल के महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 7, ठीक है। 7 दिनों में 31 दिन होते हैं, 7 मंथ्स में 31 दिन होते हैं, और एक मंथ में आपका होते हैं 28 डेज़, वो है फरवरी का। तो उसके अलावा अगर आप 12 में से 8 निकाल लें तो बाकाया पीछे बचते हैं कितने, 4, तो 4 जो हैं वो मंथ हैं ऐसे जिनमें 30 डेज होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी मतलब सवाल आ सकता है आपका, ये जो हमने अभी किया ये कि कितने जो है वो मंथ्स हैं साल के जिसमें 28 डेज होते हैं, तो वो एक है। कितने जो है वो मंथ्स होते हैं जिनमें 4 जो है 30 दिन होते हैं, तो वो कितने 4 हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जो है वो आया था, हमने कोई मैथ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमें इसकी ट्रिक पता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर इफ़ अ कार मूव्स ऑन 60 किलोमीटर्स पर आवर, एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, एंड ट्रेन स्पीड इज़ डबल ऑफ अ कार, तो कार की जितनी रफ्तार है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन जो जा रही है वो उससे डबल रफ्तार में जा रही है, मतलब डबल, अगर 60 को हम डबल कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 60 + 60 120, यहाँ 60 × 2 अगर हम करेंगे तो फिर भी आंसर आएगा 120 किलोमीटर्स पर आवर। अब ट्रेन जो है 120 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, ठीक है। आवर मतलब 60 मिनट्स। अब क्या करेंगे, 120 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, 0 गया, तो यहाँ पर आया आंसर हमारा 2, मतलब इसका ये मतलब है कि 1 मिनट में ट्रेन जो है वो 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट में वो ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर वो ट्रेन 1 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, ठीक है, तो हमें आंसर आएगा 60। तो 60 किलोमीटर्स हमारा ऑप्शन ए है जो कि हमारा करेक्ट है। मतलब ये आपको मेथड भी समझाना था कि ये किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है आउट ऑफ 500, टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 360 आर बॉयज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है। पहले तो हमें पता करना है गर्ल्स हैं कितनी, 500 में से जो है वो 360 हम करेंगे माइनस, ठीक है, तो आंसर आएगा हमें 140, तो 140 इज़ टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब 140 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, तो 2 ज़ीरो यहाँ से गए, इसको अगर हम यहाँ पे करें तो हमें आंसर मिलता है
28 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ये आपको मेथड भी जो है उसको सॉल्व करने का समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जन्नत लिटरली मीन्स, ठीक है, तो जन्नत के लुग़वी मानी क्या है? तो जन्नत के लुग़वी मानी है आपके गार्डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है होली प्रॉफिट क्लेम्ड हिज प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो अपना क्लेम किया प्रॉफिटहुड, ठीक है, कि मैं नबी हूँ खुदा का, उन्होंने जो है वो ऐलान किया पूरी दुनिया के सामने, तो वो किस उम्र में थे जब तब उन्होंने किया था? तो वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, 40 ईयर्स की एज में उन्होंने ऐलान किया था। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गज़वा तबूक वाज फाट अगेंस्ट, तो गज़वा तबूक जो है वो किस के अगेंस्ट में लड़ी गई थी, किन के साथ लड़ी गई थी? मुसलमान किस एम्पायर के साथ लड़े? तो ये ऑप्शन से 4, जो कि करेक्ट ऑप्शन है आपका बैजेंटीन एम्पायर। और क्वेश्चन नंबर 24 सैफुल्लाह इस टाइटल ऑफ, तो सैफुल्लाह किसका टाइटल है? वो है खालिद बिन वलीद का टाइटल, मतलब कि स्वर्ड ऑफ अल्लाह। अगर वो पूछा जाए कि सैफुल्लाह के मानी क्या हैं, तो स्वर्ड ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 है ज़कात फ़र्ज़ ऑन हाउ मेनी कैमल्स, तो कितने आपके पास ऊँट होंगे तो उन पर आपके जो है वो जो ज़कात है देना आप पर फ़र्ज़ हो जाएगी। तो 5 ऊँट हों आपके पास या 5 से ज़्यादा हों तो आप जो है वो ज़कात आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी। 5 से अगर कम है आपके पास ऊँट तो आप उन पर ज़कात नहीं देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी कुफ़ार किल्ड इन बदर, तो बदर की जो गज़वा हुई थी तो उसमें जो कुफ़ार हुए थे जो है वो जहन्नुम वासिल हुए थे, तो वो उनकी तादाद कितनी थी? तो वो तादाद थी उनकी 72, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन था पाकिस्तान का 1962, जो कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो कौन था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट कौन था? मतलब वो पावर किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास, पीएम के पास, या स्पीकर जो था नेशनल असेंबली उनके पास? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 29 है विच प्लेस सेपरेट पाकिस्तान फ्राम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो पाकिस्तान तो हम पढ़ते हैं कि इधर आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ऊपर आपका चाइना, इधर इंडिया, इधर अफ़गानिस्तान, इधर आपका ईरान, ठीक है, और यहाँ पर अरेबियन सी है। तो यहाँ पर एक 27 किलोमीटर्स का एक है वखान पास उसको कहते हैं ये, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। तो वो क्या करती है? आपको कनेक्ट करती है, जोड़ती है किससे, और सॉरी सेपरेट करती है, अलग करती है किससे? सेंट्रल एशियन जो है आपकी स्टेट्स से। इसको क्या क्या कहा जाता है? वखान पास। अब क्वेश्चन नंबर 30 है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, अगर 2 रिवर कहीं पर भी बह रही हों, ठीक है, इधर से एक बह रही है दूसरी इधर से, जो बीच में एरिया होगा इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया को कहें दोआब। ठीक है, अब इसको समझें आप, दो मतलब 2, आब मतलब, ठीक है, ये आपकी जो है वो रिवर दरिया, आब मतलब, ठीक है, दरिया, तो दो आब मतलब 2 दरिया, इसीलिए यहाँ पर है मिसाल के तौर पर पंजाब, तो पंज मतलब 5, आब मतलब दरिया, मतलब 5 दरिया। पंजाब में अगर आप बेसिकली अगर आप मैप देखेंगे तो पंजाब के पास 5 दरिया थे, उनमें से कुछ बेच दिए हमने, वो अलग बात है, पर थे। अब नो आब है अगर, तो नो मतलब 9, ठीक है, आब मतलब दरिया, कितने दरिया हुए? 9 दरिया हुए। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मोंटी क्लेमफोर्ड रिफॉर्म डेट वो कब हुई थी? तो यहाँ पर डेट पूछी गई है, हमारे यहाँ ईयर है 1919, ये तो कन्फर्म है। डेट का जो है वो कन्फर्म नहीं है, आप गूगल पर कन्फर्म कर लीजिएगा, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कमेंट में जो है वो आपको बता देंगे। चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन, तो चौरी चौरा इंसिडेंट्स कब हुआ था ये हमने डिटेल से वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो पाकिस्तान अफेयर्स वाली वीडियोज़ हमारी, तो ये हुआ था 1922 में। और क्वेश्चन नंबर 33 है ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ठीक है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कि शुरू हुआ था, वो शुरू कब हुआ था? 2017 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कैपिटल सिटी ऑफ, तो यहाँ पर जिन कैपिटल सिटीज़ के बारे में पूछा गया है सारे जो है वो सेंटर्स में, तो वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, 4 हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है वायना, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी है कैनबेरा, तो इसके बारे में पूछा गया है।
और मज़ीद अगर आप देखें भूटान के बारे में भी पूछा गया है, तो उसका कैपिटल सिटी है थिम्पू। और नेपाल के बारे में काठमांडू। ठीक है, ये सारे कैपिटल जो हैं वो पूछे गए। मज़ीद एक और कैपिटल सिटी था, वो आगे शायद हो किसी स्लाइड में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है सीएम ऑफ बलूचिस्तान। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो हमने करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी उसमें हमने अताउल्ला मंगल जाम कमाल कहा था। तो जाम कमाल पहले थे, अब 29 अक्टूबर से दूसरे जो है वो अपॉइंट हुए हैं, वो कौन है? अब्दुल कुद्दूस बेजंजो साहब। तो अब ये अगर आपको टेस्ट में पूछा जाए तो आपने बताना ए वाला आंसर, अब्दुल कुद्दूस बेजंजो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 36 है सूज़ कैनाल कनेक्ट। सूज़ कैनाल किन दो चीज़ों को कनेक्ट करता है? एक रेड सी और दूसरा मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। और उसके अलावा सूज़ कैनाल कब बना था? 1859 में बना था। अब क्वेश्चन नंबर 37 है फर्स्ट चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का पहला जो है वो चीफ कौन था? आर्मी चीफ, तो वो था हमारा सर फ्रैंक मैसर्वी थे। अब मज़ीद इसके ऊपर हमने वो पाकिस्तान अफेयर्स वाली वीडियोस में बात की थी, पर यहीं पर भी मैं आपको बताता चलूँ। और जो आपके एयरफोर्स के पहले एयर मार्शल थे वो थे पेरी कैन। तो ये इधर मैं लिख देता हूँ PF, अगर शायद कल या परसों की टेस्ट में ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जेम्स विल्फ्रेड थे नेवी के चीफ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 38 है कैपिटल सिटी ऑफ कीनिया। तो यही था जो मैं कह रहा था कि हमसे रह गया है कोई। तो कैपिटल सिटी ऑफ कीनिया का कैपिटल सिटी आपका नैरोबी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 39 है लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर है आपकी अमेज़ोन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब जिसमें ज़्यादा पानी है वो कौन सी है रिवर? वो है अमेज़ोन। और लॉन्गेस्ट जो आपकी रिवर है वो कौन है? रिवर आपकी नाइल। तो अब क्वेश्चन नंबर 41 है। तकरीबन हमारी वीडियो जो है वो अख्ताम पजीर की तरफ जा रही है, अख्ताम होने को। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आयतुल कुर्सी जो है वो होली कुरान की किस सूरा में जो है वो मौजूद है? तो सूरह बकरा में जो है वो मौजूद है। और आयतुल कुर्सी इज़ द लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान। तो ये भी सवाल आ सकता है आपको। और उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है पाकिस्तान वन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इन। तो पाकिस्तान ने 2017 में जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी विन की थी। और उसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन भी आया था जो मेरी नज़र से गुजरा था, वो ये था कि पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो कब जीता था लास्ट टाइम? तो वो 1994 में जीता था। ये भी आप लोग याद कर लें। इधर मैं लिख देता हूँ हॉकी, वर्ल्ड कप हॉकी का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो 11 नवंबर 2021 को जो भी टेस्ट हुई हैं उनमें मोस्टली जो हमें रिसीव हुई हैं टेस्ट, ठीक है, जो बच्चों ने हमारे साथ शेयर की, तो उनके आपको आंसर्स बता दिए गए हैं। मज़ीद अगर हमें और जो है वो आज की डेट के MCQs मिलते हैं तो उन पर हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो जो कल टेस्ट होंगी उन पर जो है वो आपको जो है वो वीडियोस आपको इसी चैनल पर और इसी प्लेलिस्ट में, कौन सी प्लेलिस्ट? PML लॉन्ग कोर्स टेस्ट एक्सपीरियंसेस के नाम से हम अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर अलग से जो है वो एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसमें हम आगे एक्सपीरियंसेस की वीडियोस जो हैं वो सेव करते रहेंगे, ताकि आपको ढूंढने में जो है वो मुश्किल ना हो। ISSB गाइड सीरीज़ में वैसे ही 148 या 9 के करीब वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो इस वजह से इसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि आपको आसानी से जो है वो ये वीडियोस मिल जाएं। तो अगली वीडियो में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर अभी तक आपने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।